क्या आपके भी कुछ ऐसे सपने थे जिन्हें आप दिलो जान से पूरा करना चाहते थे मगर वो पूरे नहीं हो पाए? क्या आपने आज तक सिर्फ दूसरों के ही सपने पूरे होते देखे मगर खुद के नहीं? तो यू कैन विन बुक समरी सिर्फ आपके लिए है। आप इसमें सीखेंगे कि अपने लाइफ में देखे गए सपनों को पूरा कैसे किया जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ मैनेजमेंट बुक्स। आज मैं आपके साथ शिव खेड़ा की बुक यू कैन विन की बुक समरी शेयर करने वाली हूँ। यू कैन विन बुक समरी हर वो इंसान पढ़ सकता है जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहता है और जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। अब वो कोई स्टूडेंट्स हो या कोई भी बिजनेस पर्सन। बेशक आपको ये सोचकर हैरानी होती होगी कि क्यों कुछ लोग बाकियों से ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो इस सवाल का जवाब है क्वालिटी। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि एक इंसान की क्वालिटी कैसी है। सक्सेस की दुनिया में नज़रिए का काफ़ी महत्व होता है जो सक्सेसफुल लोगों को लूजर से अलग करता है। ये बात सब जानते हैं कि किसी भी मजबूत बिल्डिंग की शुरुआत एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से होती है। हर सक्सेसफुल बिजनेस की शुरुआत टॉप क्वालिटी के लोगों से। ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है आपके बिजनेस की क्वालिटी को बेस्ट बनाने की और उसे टॉप पर ले जाने की। स्टडीज ये प्रूव कर चुकी हैं कि ज़्यादातर लोगों को अपने रिज्यूमे की वजह से नहीं बल्कि अपने एटीट्यूड की वजह से जॉब मिलती है। दरअसल अपने बिजनेस और लाइफ को लेकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना ही सक्सेस का सीक्रेट है और हमारा एटीट्यूड डिपेंड करता है हमारे इन्वायरमेंट पर, हमारे एक्सपीरियंस पर। जो इंसान पॉजिटिव आउटलुक रखता है वो हमेशा खुद से पहले दूसरों की केयर करता है। एक पॉजिटिव इंसान वह है जो हमेशा कॉन्फिडेंस, पेशेंस और रिसोर्सफुल होता है। तो आइए बात करते हैं सफलता की कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज होती हैं जिनको हमें अपनाना चाहिए। हम जानते हैं कि हमें सक्सेस हमारे एटीट्यूड की वजह से मिलती है और हमारा एटीट्यूड हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सक्सेस किस्मत की नहीं बल्कि चॉइस की बात है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी, ना कि हाथ पर हाथ रखकर बैठना है। अपने गोल्स को एक के बाद एक हासिल करने का नाम ही सक्सेस है, फिर चाहे कितनी ही प्रॉब्लम्स क्यों ना फेस करनी पड़े। इतिहास में ऐसी कोई भी सक्सेस स्टोरी नहीं होगी जिसमें प्रॉब्लम्स ना आई हो। थॉमस एडिशन की स्टोरी तो आपको याद ही होगी ना। लाइट बल्ब इन्वेंट करने से पहले करीब कोई 1000 टाइम वो फेल हुए थे। सक्सेस के लिए एक ऐसी मेंटालिटी होना बहुत ज़रूरी है जो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर, कमिटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग पैदा कर सके। आपके अंदर दूसरों से ज़्यादा मेहनत करने की डिजायर भी होनी चाहिए। याद रखना है कि सक्सेस सिर्फ उन्हें मिलती है जो सब्र रखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं और हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलते हैं। इसके साथ ही आप में अपने टाइम को मैनेज करने की भी खूबी होनी चाहिए ताकि बेस्ट रिजल्ट मिल सके। और डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम्स में आपको पीछे नहीं हटना। ज़्यादातर लोग मंजिल के बेहद करीब पहुंचकर अचानक पीछे हट जाते हैं। इसकी वजह यह है कि लोग उम्मीद खो चुके होते हैं। उन्हें लगता है कि उनसे अब और मेहनत नहीं होगी। लेकिन हम आपको बोलेंगे कि आप रिस्क लो और आगे बढ़ो। अपनी मिस्टेक्स को अपना सबसे बड़ा सबक बना लो और जो मिला है उसका शुक्रिया अदा करो। जिस दिन सक्सेस को तुम इतना ज़रूरी समझोगे जितना कि तुम्हारे लिए इस वक्त हवा है, यकीन मानो उस दिन सक्सेस तुम्हें ज़रूर मिलेगी। खुद को और दूसरों को मोटिवेट कैसे करें? वैसे ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि उन्हें सक्सेसफुल बनने के लिए एग्जैक्टली क्या चाहिए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि उस चीज़ को अभी और इस वक्त क्यों स्टार्ट नहीं कर रहे। आप दूसरों से इंस्पायर होते हैं, अच्छी बात है, मगर आप तभी मोटिवेट होंगे आप अपनी एक्शन प्लान चेंज करेंगे। जिन लोगों की लाइफ में कुछ टारगेट, कुछ लक्ष्य होते हैं, वे लोग हमेशा दूसरों से ज़्यादा मोटिवेट फील करते हैं। अक्सर कुछ बाहरी फैक्टर्स जैसे कि डर, मनी, इंसेंटिव हमें मोटिवेट फील कराते हैं, मगर कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं जैसे कि सेंस ऑफ प्राइड, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ अचीवमेंट और दूसरों की केयर करना। आप दूसरों को भी मोटिवेट होने में हेल्प कर सकते हैं, उनकी हेल्प करके और रिस्पेक्ट देकर, उनके काम की बढ़ाई करके जितने के लायक हों। लोगों की ज़रूरत के हिसाब से उन्हें हमेशा कुछ अच्छा करने के लिए चैलेंज करना चाहिए। एक अच्छा लीडर वही बन सकता है जो दूसरों को मोटिवेट करता हो। एक पॉजिटिव सेल्फ स्टीम को डेवलप करना। आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपकी सेल्फ स्टीम चेंज होती है तो आपकी परफॉर्मेंस भी चेंज हो जाएगी। आप मोटिवेट, खुश और आशावादी का अनुभव करेंगे। आप मोटिवेट रहेंगे, आप हैप्पी रहेंगे और ऑप्टिमिस्टिक भी रहेंगे। आपको उन लोगों से दूर रहना है जिनकी सेल्फ स्टीम कम है, क्योंकि ये लोग ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और ना ही कभी अपने प्रॉमिसेस को निभाते हैं। ऐसे लोग हमेशा नेगेटिव अप्रोच वाले होते हैं।
जिनके साथ रहकर आप नेगेटिव बनते चले जाएंगे और ये चीज़ आपके बिजनेस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सेल्फ स्टीम हमारे एक्शन से दिखता है, ना कि हमारी बातों से। हमें क्या पसंद है क्या नहीं हमारी सेल्फ स्टीम से पता चलता है। आपकी परवरिश कैसे हुई, ये चीज़ हमारे सेल्फ स्टीम से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। आपका एनवायरनमेंट आपकी पर्सनैलिटी को काफ़ी हद तक इफेक्ट करता है और आपकी एजुकेशन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और डिसिप्लिन भी काफ़ी ज़रूरी है। डिसिप्लिन में रहना हमारी आज़ादी के खिलाफ नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन हमें एक राइट डायरेक्शन और गाइड करता है। सक्सेस का सीक्रेट ये नहीं कि हम वो करें जो हमें पसंद हो, बल्कि जो भी हम करें उसे पूरे दिल से करें। लाइफ परफेक्ट नहीं होती, इंसान को इतना कॉन्फिडेंट तो होना ही चाहिए कि हम लाइफ में आने वाली हर सिचुएशन को हैंडल कर सकें। एक पॉजिटिव सेल्फ स्टीम बनाने के लिए आपको अपनी पेनफुल मेमोरीज से छुटकारा पाना होगा, अपनी पॉजिटिव एक्सपीरियंस को याद करना है, अपनी लिमिटेशंस को इग्नोर करना है और आगे बढ़ते जाना है। हेल्पफुल बनना है, लोगों को कंपटीशन तो दो और जो आपकी तारीफ करें उसे दिल से एक्सेप्ट भी करो। इस तरह की अप्रोच के साथ आगे बढ़ने से आपके लिए गोल सेट करना और उन्हें हासिल करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करना। लाइफ एक ईको जैसी है, जो कुछ आप दुनिया को देंगे ना वही लौट कर आपके पास आएगा। अगर आप लोगों को प्यार और पॉजिटिविटी देंगे तो सेम चीज़ आपको मिलेगी। इसीलिए ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करें जो आपको दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन बनाने से रोके। डिसऑनेस्ट और सेल्फिश अप्रोच की बजाय लोगों के साथ रिस्पेक्टफुली और प्यार से पेश आएं। और एक अच्छी पर्सनैलिटी बनाने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। दूसरों के एक्सपीरियंस को समझें, जो प्रॉमिस किया है उसे पूरा करें। अगर कोई मिस्टेक करता है तो उसे ह्यूमन बिहेवियर समझकर माफ़ कर दो और बोलने से ज़्यादा सुनने की आदत डालो। अपनी गलती तुरंत मान लेना ही एक अच्छी पर्सनैलिटी की पहचान है। एक लीडर सेम यही करता है। एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, इसीलिए दूसरों की गलतियों पर बहस करना बेकार है। आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करने की कोशिश करें। अच्छे दोस्त भी उसी के होते हैं जो खुद अच्छा दोस्त होता है। सबकॉन्शियस माइंड एंड हैबिट्स। हम सब सक्सेसफुल होने के लिए पैदा हुए हैं। हम सब के अंदर पावर है, हम अपनी लाइफ में ग्रेट बन सकते हैं। इसलिए जो चीज़ हमें आगे बढ़ाने से रोकती है वो है सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशंस। अक्सर हमें लगता है कि सक्सेसफुल लोग हर काम को बहुत ही आसानी से कर लेते हैं, लेकिन ये तो हमसे डिफरेंट नहीं है। बस ये लोग अपने एक्सपीरियंस से इतना सीख चुके होते हैं कि सक्सेस उनके लिए एक हैबिट बन जाती है और ये लोग सबकॉन्शियस माइंड से सब कुछ आसानी से करते चले जाते हैं। इनके लिए सोशल नॉर्म्स मैटर नहीं करता और ना ही उनके नेचर को इफेक्ट करता है, क्योंकि ये लोग इतने फोकस्ड और डिटरमाइंड होते हैं। इसीलिए अभी से गुड हैबिट की आदत डाल लो। ये हैबिट्स आपको एक दिन सक्सेस जरूर दिलाएगी। अच्छी आदतें जैसे कि चॉइस ऑफ बुक्स जो आज तक आप पढ़ते थे, मूवीज़ जो आप देखते थे और सॉन्ग्स जो आप सुनते आ रहे थे। अपने चारों ओर एक सक्सेस का माहौल क्रिएट करो। जब तक आप अपनी कॉन्शियस माइंड से स्टार्ट करोगे तो आपका अनकॉन्शियस माइंड खुद ही फॉलो करेगा। और हम जानते हैं कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है, क्योंकि ये इंटरनल होता है, सोचता नहीं है, ना ही कोई सवाल करता है, बस ये कॉन्शियस माइंड को फॉलो करता है। इसलिए डर और हिचकिचाहट को दूर करके एक्शन पर फोकस करो। वैसे बॉडी और माइंड मुश्किल से कंट्रोल होते हैं, पर हैबिट इतनी आसानी से चेंज नहीं हो पाती। इसके लिए डिसिप्लिन और पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। हम आपको एक 12 दिनों का फॉर्मूला बताते हैं जो आपको हैबिट्स बनाने में हेल्प करेगा। सबसे पहला, सेल्फ टॉक, यानी खुद से बातें करने पर फोकस करो। खुद के बारे में हम कितना नेगेटिव बोलते हैं, इसके बजाय आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव बोलने की हैबिट डालनी है। वैसे भी खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हमारी लाइफ एक वैक्यूम जैसी है। अगर आप पॉजिटिव हैबिट्स कल्टीवेट नहीं करेंगे तो आपके अंदर नेगेटिव हैबिट्स आने में देर नहीं लगेगी। इसलिए आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि कहीं आप किसी बैड हैबिट का शिकार तो नहीं बन रहे। इसलिए आज से ही अपनी हैबिट्स को लेकर सीरियस हो जाना है और जो भी आपकी नेगेटिव बातें हैं उन्हें पॉजिटिविटी में बदलना है। अपने गोल को डिसाइड करना और उसे अचीव करना। जिन लोगों के पास अपनी लाइफ को लेकर कोई क्लियर विजन नहीं होता उन्हें मंजिल कभी नहीं मिलती। ऐसे लोग जिंदगी भर बस यहाँ से वहाँ भटकते ही रहते हैं। गोल सेट करना और ड्रीम्स और हमारी विशेष को पूरा होने में काफ़ी डिफरेंस होता है। ड्रीम्स में स्पेसिफिक डायरेक्शन की कमी होती है, लेकिन सक्सेस के लिए गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मालूम ही नहीं है कि लाइफ में आपको जाना कहाँ है तो आप कहीं नहीं पहुँच पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हर कोई अपने लाइफ के लिए गोल सेट करते हैं। ज़्यादातर लोग लाइफ को लेकर नेगेटिव और डरे हुए होते हैं।
उन्हें इस बात पर डाउट रहता है कि वो लाइफ में कुछ हासिल कर भी पाएंगे या नहीं। इसलिए ये लोग लाइफ में जो कुछ मिला उसी से सेटिस्फाई रहते हैं। लेकिन यहीं एक डिफरेंस आ जाता है। कुछ बड़ा करने की सोच ही महान लोगों को नॉर्मल लोगों से अलग करती है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका गोल स्मार्ट है। स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। गोल्स शॉर्ट या लॉन्ग टर्म दोनों टाइप के हो सकते हैं। कभी कभी लोग जब किसी स्पेसिफिक गोल पर फोकस करते हैं तो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बाकी चीज़ें भूल जाते हैं कि हमें हमारे काम और लाइफ के बीच एक बैलेंस बनाना है। आपको अपनी हेल्थ और फैमिली को भी ध्यान में रखना है। फोकस बनाए रखना अच्छी बात है, मगर लाइफ को एंजॉय करना भी उतना ही जरूरी है। सही कारण के लिए सही काम करना। हम ये कैसे पता करें कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं? ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि वैल्यूज सब्जेक्टिव होती हैं। हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखता है। तो कैसे डिसाइड करें? ऐसे 2 टेस्ट हैं जिनसे हम अपनी वैल्यूज को चेक कर सकते हैं। पहला, इसे हम बोलते हैं मम्मा टेस्ट। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो खुद से पूछो, क्या आपकी मम्मी आपके इस काम से प्राउड फील करेंगे या नहीं? अगर वो प्राउड फील करती है तो आप राइट यानी कि सही रास्ते पर है, और अगर नहीं तो आपको अपने वैल्यूज को चेंज करने की ज़रूरत है। दूसरा है बाबा टेस्ट। ये भी सेम मेथड है। फर्क इस बात का है कि आप खुद को फादर समझें और सोचें कि आपके बच्चे आपको जज करेंगे। जब भी आप कुछ करें तो सोचें कि आपके इमेजिनरी बच्चे आपको देख रहे हैं। क्या हुआ? अपने फादर पर प्राउड फील करेंगे? अगर हाँ तो ठीक है, वरना आप जानते ही हो कि आपको कहाँ चेंजेस लाने हैं। आपके वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यही डिसाइड करेंगे कि आप कौन हैं और आपको लाइफ से क्या चाहिए। अगर आपके वैल्यूज़ गलत हैं तो आपकी लाइफ मिजरेबल हो जाएगी, क्योंकि वैल्यूज़ आपके एग्जिस्टेंस की पहचान है। इसलिए आपको उन्हीं से स्टार्टिंग करनी है। जब आपको अपनी लाइफ का एम पता हो जाएगा तो आप अपना विजन क्लियर कर पाएंगे। एक क्लियर विजन गुड वैल्यूज़ से बनता है, जो आपकी लाइफ को सही रास्ते पर ले जाता है। तो इस बुक की समरी से आपको पता चला कि आपको ऐसा क्या करना है जो आपको सक्सेस बनाए। सक्सेस हमारे सबकॉन्शियस माइंड की देन होती है। ये हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से नहीं, बल्कि हमारी पर्सनैलिटी और वैल्यूज़ पर डिपेंड करती है। इस बुक समरी से हमने सीखा कि लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड रखना क्यों ज़रूरी है। तो आपकी सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है। आज से अपने लाइफ में चेंजेस लेकर आना है। और अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं